नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे जनता के मूल मुद्दे चुनावी मुद्दों से गायब क्यों। और इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कुछ स्टूडेंट्स। आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे चुनावी पार्टीज के मैनिफेस्टो से गायब हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खुशी है। खुशी जी, चुनावी पार्टीज़ किस तरीके से जनता को लुभाने के लिए नई नई स्कीम्स ला रही हैं, लेकिन उन स्कीम्स में ख़ास तौर पर जो है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और एजुकेशन और हेल्थ जैसे जो मुद्दे हैं वो गायब हैं। मेरे हिसाब से तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हमारी सरकार तो चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो अपर क्यों ना हो, सबको एक साथ लेके चल रही है। और इसका एक एग्जांपल G20 है, क्योंकि इंटरनेशनली आप अगर स्टैंड नहीं करते तो आप दुनिया में कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। और उसको स्टैंड करवाने के लिए ही, रिप्रेजेंट कराने के लिए हर इंसान को एक परिवार की तरह लेके गए हैं हमारी सरकार। तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है ऐसा खुशी जी का कहना है? इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि का किस तरीके से सुधार हुआ है? सिर्फ छवि सुधरे लेकिन जनता के असली मुद्दे गायब रहें, क्या ऐसा लंबे समय तक चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। गरीबों पे, सब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी रिसेंटली दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, हज़ारों गरीबों की झुग्गियां हटा दी गई है। गरीब मजबूर हैं झुग्गियों में रहने के लिए, और जो उनका घर है वो हटा दिया गया। अब गरीब रहे कहाँ? उनको ना उनके पास कोई रोज़ की कमाई है, ना खाने पीने को कुछ है। तो गरीब करे तो करे क्या? गरीब करे तो करे क्या? हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिलता है, स्कूलों में जो है गरीब बच्चों को जो है मिड डे मील के अलावा शिक्षा नहीं मिलती है। बेरोजगारी का आलम ये है कि लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई दर रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन सब के बावजूद भी क्या देश तरक्की कर रहा है? जी, कर तो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ की बात चलती है, लेकिन रोकने वाले तो अक्सर घर के लोग निकलते हैं। सरकार तो नहीं रोकती उन्हें आजकल पढ़ाई रोकने से या फिर अपने काम को रोकने से। चाहे वो विमेन की बात हो, चाहे वो आदमी की बात क्यों ना हो, सबको इक्वली लेके चलने की बात तो होती है। लेकिन घर में ही अपने आप को रोका जाए तो उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। बस इतना किया जा सकता है कि आप उसके लिए कंप्लेन करें और अपने हक के लिए लड़ें, और वो सरकार आपकी ज़रूर सुनेगी। सरकार सुनती ही नहीं है। हमें भी जो है, पब्लिक को भी जो है कुछ ना कुछ जो है सरकार के साथ सपोर्ट में रहकर खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके जो सरकारी स्कीम्स का जो फ़ायदा है वो आम जन तक जो है पहुंचेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है जो स्कीम्स निकालती है वो जो है गरीबों तक पहुंचती है? गरीबों को इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। और इनफैक्ट जो ये टैक्सेस लगा रही है सरकार, तो मर्सिडीज़ पे आप देखिए 8% टैक्स है और ट्रैक्टर्स पे 14% टैक्स है। तो एक फार्मर या गरीब की ज़रूरत क्या है, मर्सिडीज़ या ट्रैक्टर? तो एक इंसान, गरीब इंसान एक ट्रैक्टर अफोर्ड कैसे करे जब टैक्स ही इतना है? कोई फार्मिंग करे तो करे कैसे? गरीब अपना कहाँ से लाए रोज़गार? तो गरीब आदमी जो है किस तरीके से अपना रोजगार को सृजन करे? जो है ट्रैक्टर के ऊपर अभी 14% का टैक्स बताया और मर्सिडीज़ के ऊपर 8% का जो टैक्स बताया, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है वाकई जो है बहुत बड़ा है। G20 जैसे हमारे देश में बड़े सफल आयोजन रहे, जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। नेम एंड फेम भारत जो है अब लगातार जो है ग्रोथ कर रहा है और हम जो विकसित भारत की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में देश को विकसित बनाने के लिए और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो भारत सरकार जो है अपने पीछे के टर्म्स के अंदर लेकर आई हैं? काफ़ी सारे। वैसे तो अभी देखा जाए तो 2016 में जो उज्ज्वल बनाओ योजना थी, फसल बीमा योजना थी, वो किसके लिए बनाई गई है? चाहे वो फार्मर्स क्यों ना हो, उनको अश्योर्ड सम देने के लिए बनाई गई है। उनको और मॉडिफाई किया जा सके और उनकी सुविधा जो है उन तक पहुंचाई जा सके, LPG पहुंचाया जा सके उज्ज्वल योजना में, वो इन्हीं के लिए तो दी जा रही है। $80 मिलियन क्यों ना लग गया हो उस LPG को बचाने में, महिलाओं के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन बात, मुद्दा ये नहीं है कि उनको पैसा उनके कितना जा रहा है, मुद्दा ये है कि उनका चूल्हा भी तो जा रहा है उनके घर तक। तो मुद्दा ये है कि उनके घर तक जो है चूल्हा जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है किस तरीके से जो है सुधार किया जाए? जी, आप जैसे देख सकते हैं, आपने जैसे बहुत अच्छा सुधार दिल्ली के अंदर किया है। शिक्षा
और स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स इतने बनाए गए हैं, शिक्षा 12th तक फ्री करी गई है स्पेशली फॉर गर्ल्स, मिड डे मील्स मिलते हैं, रोज़ रेगुलर टीचर्स आते हैं, सबकी अटेंडेंस होती है, सब कुछ होता है रजिस्टर पे। बट क्या पूरे भारत में ये हो रहा है? तो दिल्ली के अंदर हमें ये व्यवस्था देखने को मिल रही है, ऐसा मेरे सहयोगी का कहना है, लेकिन क्या पूरे भारत के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है? जी नहीं, मतलब मैं कहूँगी, मैं इनकी बात से सहमत ही नहीं हूँ, क्योंकि ये देखा जाए तो आप सिर्फ महिलाओं पे ध्यान क्यों देती है? महिलाओं को इमोशनली वो उनका इलेक्शन से रिलेट कर देती है और उनसे फिर वोट मांगती है और फिर कहती है अपनी ही स्पीच में आम आदमी पार्टी कि आप अपने हस्बैंड को भी कहना कि हमें वोट करें। ये क्या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है? क्या उनके विचार नहीं हो सकते या उनकी कोई अपनी वो हक नहीं हो सकता कि जो वो कह नहीं सकते अपने हस्बैंड को? मेरा तो इनका कहना है कि महिलाओं को टारगेट में रखकर पूरी फैमिली को साधने की कोशिश की जाती है, क्योंकि महिलाओं की कहीं ना कहीं जो है घर में सुनी जाती है, ऐसा मेरे सहयोगी खुशी जी का कहना है। जो है बेरोजगारी के स्तर में कैसे जो है सुधार किया जाए? जो है बेरोज़गारी में या तो हमें कुछ फ्री जॉब्स अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जैसे दिल्ली की सरकार ने फ्री रिक्शा ऑटो दी है गरीब लोगों को, जो कि अपना रोज़ रेगुलर उससे इनकम कर सकते हैं, अपने रोटी चावल चला सकते हैं, दिन के 2-3 बार उनको खाना मिल सकता है उनके परिवार को। उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में, कुछ हो असुविधा तो वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं। तो दिल्ली में काफ़ी कुछ सुविधा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, बट दिल्ली में हुई है, पूरे भारत में नहीं हुई है ये। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो दिल्ली की मेरी सहयोगी गिनवा रही हैं, वो चीज़ें जो है हमें भारत में कहीं नज़र नहीं आती हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? नज़र तो हर जगह आ रही है, तभी तो उत्तर प्रदेश आज के टाइम में इतना ट्रेंड पे है, क्योंकि अब देखा जाए तो दंगे फसाद तो हो नहीं रहे हैं वहाँ पे, और हो रहे हैं तो वहाँ पे हक की लड़ाई इक्वली की जा रही है। और वहाँ पे तो खैर बीजेपी की सरकार है ही, और वहाँ पे मंदिरों का भी निर्माण हुआ है, लोगों की आस्था जुड़ी है उससे, और लोग अपनी आस्था के लिए लड़े हैं तो उनकी सुनवाई भी हुई और उनके लिए सुंदर सा मंदिर भी बनाया गया। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी लाए गए, वहाँ पे शेल्टर होम्स भी बनाए गए हैं। वो किसके लिए बनाए गए हैं? वो कौन कर रहा है? बीजेपी भी तो कर रही है। तो जैसा कि आपने देखा, दोनों तरफ से जो है ये बात रखी गई कि देश में अगर तरक्की हो रही है तो वो दोनों तरफ हो रही है। बीजेपी भी तरक्की के रास्तों पर जो है चल रही है और जनता के लिए, जनता के साथ खड़ी दिखती है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में काम कर रही है, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है जनता के मुद्दे जो है वो नज़र आते हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और स्टूडेंट्स। क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी जी, जैसा कि देखा जा रहा है चुनावी मैनिफेस्टो से, चुनावी मुद्दों से, जो हमारे जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ख़ास तौर पर जो सीधे जुड़ते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो कहीं गायब नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गायब तो कहीं भी नहीं है। अगर आप देखोगे सरकार स्कीमें प्रोवाइड कर रही है, गरीब लोगों को हर जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई है, उनके लिए फैसिलिटीज़ बनाई जा रही है। हाँ खुद रहे हैं, बट उन्हीं को ही एक अच्छी जगह भी प्रोवाइड करी जा रही है जिससे वो कहीं रह सके अच्छी जगह। उनको पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसा अभी स्कीमें भी लगी है कि उनको एक 10,000 दिए जा रहे हैं, जिससे वो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयड बना सके, वो अपने आप को। अनएम्प्लॉयड लोगों को जो है एम्प्लॉयड बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो है, जैसा कि मेरे सहयोगी का कहना है, बेरोजगारी भत्ता जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कमी हमें दिखती है। ऐसा क्यों? पर ये सब इलेक्शंस के टाइम पे ही क्यों करा जाता है? ये उससे पहले नहीं सोचा जाता है कि हमारी जो कंट्री है उसको भी ज़रूरत है। वहाँ पे बहुत सारे पिछड़े हुए देश है जिनमें हमारे शिक्षा की ज़रूरत है, खान पीन की ज़रूरत है, अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है। ये सब इलेक्शंस के टाइम पर ही याद आता है कि ये स्कीम्स निकालनी है कि हमारे को, तभी हमारे उनके इलेक्शंस में, जिससे कि उन्हें वोट मिल सके। सिर्फ इसी चीज़ के लिए करा जा रहा है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं हो रहा है। तो इलेक्शन के टाइम पर जो है इस तरीके की स्कीम्स निकाली जाती हैं जनता को लुभाने के लिए, ताकि वोट बैंक की राजनीति जो है की जा सके। कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार शाम 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।